बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद ज़ीशान है और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल मैं भावलपुर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं मेडिकल से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप की वीडियोस, खासकर जो छाती के अमराज हैं उनके हवाले से मालूमाती वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। आज की जो मेरी डिस्कशन का टॉपिक वो ये है कि नीमोथोरेक्स, जिसको सादा ज़ुबान में फेफड़े का पंक्चर हो जाना या फेफड़े का फट जाना भी कहा जाता है। जिन लोगों को तो इस कंडीशन का सामना हो चुका है उन लोगों को तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल पता होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि सीधा सीधा कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जिन लोगों का आपको भी पता होना चाहिए। ये खासकर उन लोगों में होता है जिन लोगों को मौसमी दमा हो या सिगरेट नोशी वगैरह करते हो या उन्होंने पहले कोई टीबी का कोर्स किया हो। उसके अलावा उनके फेफड़ों में कोई कैंसर या कोई रसोली वगैरह हो, उन लोगों को भी इस चीज़ का सामना हो सकता है। या अगर आप रोज़मर्रा में कोई काम कर रहे हो और अगर आपने कोई कोई हैवी वेट उठा लिया हो या आपको दमी खांसी रहती हो। इसके अलावा अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आपका कोई अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें कोई भी चीज़ आपकी छाती पे आके लगे और वो आपकी छाती में आर पार हो जाए, तो वो अंदर जो फेफड़े की झिल्ली होती है उसको जाके लगे तो उसमें वो जख्म कर दे तो वो फेफड़ा फट जाता है। या फिर कुछ ऐसी रेयर चीज़ें भी होती हैं जिसमें कोई सिंड्रोम्स वगैरह हो गए या कोई ऐसी वो जो मेडिकल से रिलेटेड, उसके बारे में तो आपके डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकेंगे। तो इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। नीमोथोरेक्स या फेफड़े का फट जाना या फेफड़े का पंक्चर हो जाना क्या होता है, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं, वो मैं आपको कुछ सादा ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या आपको इनमें से कोई भी ऐसी बीमारी है, पहले को मौसमी दमा है या सिगरेट नोशी का दमा है या आप स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं और अचानक से आप महसूस करते हैं कि आपका सांस यकदम से बहुत तेज़ हो गया है, आपको छाती में राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी यकदम से कुछ दर्द महसूस हो जो कि पहले कभी नहीं था और बहुत ही तेज़ हो, और इसके अलावा आपको करंट लाइक वहाँ पे दर्द महसूस हो, इवन कि आपको लंबा सांस लेते हुए भी उसमें दबाव और खिंचाव महसूस हो हो सकता है आपको ये नीमोथोरेक्स या फेफड़े का फट जाना, जिसको हम सादा जुबान में बुलाते हैं, वो हो। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप आम तौर पे जो हमारे मरीज़ हैं वो ये प्रैक्टिस करते हैं कि वो जाते हैं कोई ना कोई पेन किलर खा लेते हैं या कोई डाइक्लो वगैरह का कोई दर्द का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इन अलामात में से आपको अगर कोई भी उसका सामना करना पड़ता है जिसमें छाती में दर्द है या फिर छाती में एकदम किसी एक जगह पे आपको दर्द महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है और लंबा सांस खींचते हुए आपको वहाँ पे दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो हो सकता है कि ये फेफड़ा आपका फट गया हो या फेफड़ा पंक्चर हो गया, जिसको हम मेडिकल में नीमोथोरेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये है कि आपने अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। वहाँ पे आपका चेस्ट एक्सरे एक होता है वो करवाया जाता है और उसमें कंफर्म किया जाता है कि आपको ये नीमोथोरेक्स है या नहीं। कुछ लोगों को एक जिस फेफड़ों में एक ऐसी कैविटीज़ भी बन जाती हैं जिसको हम बुल्ला बुलाते हैं, और उसमें ये होता है कि आपकी हवा भर जाती है फेफड़े के अंदर, लेकिन वो नीमोथोरेक्स तो नहीं होता, लेकिन वो भी किसी भी टाइम आपकी जो हवा है वो इस तरह से लीक हो सकती है कि वो नीमोथोरेक्स बन सकती है और नीमोथोरेक्स या फेफड़ा फट सकता है। और ये एक बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा एक अंडररेटेड है, इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात अगर हम इस चीज़ को टाइम से ठीक नहीं करते तो ये टेंशन नीमोथोरेक्स भी हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। उसमें क्या होता है कि हवा आपकी जो फेफड़े से एक तरफ में हाँ वो लीक हो गई है, वो आपके दिल के ऊपर भी प्रेशर बना सकती है और अनफॉर्चुनेटली इसमें कई पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है और उसमें आपका चेस्ट एक्सरे किया जाता है, जिसके बाद आपकी जो छाती है उसमें फिर आपके जो डॉक्टर हैं वो डिसाइड करेंगे और उसमें एक नाली लगाई जाती है जिसको हम चेस्ट ट्यूब बोलाते हैं, और उसके बाद फिर आपका फर्दर इलाज किया जाता है। लेकिन इसमें काबिल गौर बात ये है कि इसमें जो 60 to 70% पेशेंट्स वो होते हैं जिन लोगों को पहले कोई ना कोई सांस का मसला चल रहा होता है और उनकी बीमारी वो कंट्रोल में नहीं होती। उसमें नंबर 1 पे मौसमी दमा है और सिगरेट नोशी का दमा है। जैसे आजकल वैसे ही सर्दियों का मौसम है, तो जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं क्योंकि वो अपना इन्हेलर यूज़ नहीं कर रहे होते या उनका कोई और सुपर एडेड कोई उनको कोई बुखार वगैरह साथ में हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उनका दमा या मौसमी
जो मौसमी दमा है या सिगरेट नोशी का दमा है, या पहले वो टीबी का कोर्स वो कर चुके हैं, तो वो ये सारी कंडीशन पहले से ज़्यादा हो जाती है, वर्स हो जाती है, जिसकी वजह से उनका यकदम से सांस खराब हो जाता है और वो फिर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। और आमतौर पे जब वो किसी क्वैक के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको एक स्टेरॉइड के इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, जिससे उनका वक्ती कुछ तो रिलीफ होता है, लेकिन जो फेफड़ा उनका पंक्चर हो गया या फट गया है वो कंडीशन वैसी की वैसी रहती है और अल्टीमेटली वो फिर टेंशन निमोथोरैक्स या उन जिसको आम जुबान में हम कहते हैं कि उनके दिल के ऊपर प्रेशर आ जाता है और उनका ब्लड प्रेशर यकदम से गिरना शुरू हो जाता है और वो फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी चले जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई चीज़ महसूस होती है जिसमें यकदम आपका सांस बिगड़ जाए या छाती में कोई दर्द वगैरह हो जाए, तो लाजमी अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है कि ये फेफड़ा आपका फट गया हो या पंक्चर हो गया हो। उसका अगर आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो कोशिश करें कि जो आपका टेक होम मैसेज वो ये है कि अगर आपको पहले से कोई सांस का मसला है, कोई ऐसी बीमारी है, उसका प्रॉपरली इलाज करते रहें और उसको कंट्रोल में रखें, तो आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। अदरवाइज़ ये लाइफ लूजिंग मिस्टेक भी हो सकता है। तो ये है कि इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और कोई भी मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। डॉक्टर अहमद शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।